श्री कल्की धाम की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुई है। श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संभल की धरती पर आए। उन्होंने 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया और जिस दिन से श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ है, जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी के चरण संभल की धरा धाम पे पड़े हैं, उसके बाद रोज संभल में नए नए चमत्कार हो रहे हैं। कभी हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, कभी गौ माता प्रकट हो रही है, कहीं गणेश जी प्रकट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो शास्त्रों की गणना है उसके हिसाब से तो यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम, ये गणना कब आएगी, कितने वर्षों बाद आएगी, लाखों वर्ष बाद आएगी या उससे पहले आएगी, ये विषय अलग हो सकता है। लेकिन जो हालात हैं उन्हें देखते हुए मुझे लग रहा है कि भगवान का अवतार जल्दी होने वाला है। जिन चमत्कारों का आपने जिक्र किया और संभल के जिस सनातन सत्य की तस्वीर अब पूरा देश देख रहा है, ये इससे पहले सामने क्यों नहीं आ पाया? ये चमत्कार पहले क्यों नहीं हो पाया? क्या संभल के सनातन सत्य को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सच पे पर्दा डालने की कोशिश जब जब की जाती है तब तब झगड़ा उत्पन्न होता है, तब तब विवाद उत्पन्न होता है। क्योंकि झगड़ा सच का नहीं है, झगड़ा सच को मिटाने का है। और ये जो सनातन धर्म है, सत्य सनातन, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और प्राची जी, दुनिया में जितने धर्म हैं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दुनिया में जितने धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मत मतांतर और मजहब हैं। धर्म अगर दुनिया में कोई है वो सनातन है। अब आप ये बात इसलिए स्वीकार मत करिएगा क्योंकि मैं एक सनातनी हूं और मैं अपने सनातन धर्म की व्याख्या कर रहा हूं। इस बात को इसलिए इस तरह स्वीकार करिए। मैं इसका एक लॉजिक देना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिन दुनिया में जितने भी मत मतांतर संप्रदाय समाज हैं, जिनको आज धर्म माना जा रहा है, उसकी उत्पत्ति किसी की 500 साल पहले हुई, किसी की 1000 साल पहले हुई, किसी की 1500 साल पहले हुई, किसी की 2000 साल पहले हुई। और ये सारे के सारे धर्म जिनकी उत्पत्ति 1000, 1500, 500, 2000 साल पहले हुई है, ये सब इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं, मेड बाय ह्यूमन है। और प्राची जी, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसका मिटना तय है। सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, इसीलिए सनातन न मिटा है और न मिटेगा।